हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद नेहा। आज के वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो के लिखे हुए एक प्ले यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स के कुछ एमसीक्यूज को जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ ये प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसका पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ये एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसमें टोटल 13 सीन्स 1604 में आए थे और 20 सीन्स जब ये 1616 में पब्लिश हुई तब 20 सीन्स दिखाए गए थे। इसे लिखा गया था करीबन 1592 में। अगर हम इसकी करेक्टर्स की बात करें तो इसके करेक्टर्स है डॉक्टर फॉस्टस, ल्यूसीफर, मेटाफिलिस, बेलिसबब, सेवन डेडली सिंस, पॉप एड्रियन 6, चार्ल्स 5, ड्यूक ऑफ सेक्सनी, हेलेन ऑफ ट्रॉय। इसके हम 2 वर्जन्स इसमें पब्लिश ये हुई थी, एक 1604 में और एक 1616 में। ओके, और इसे ए टेक्स्ट और बी टेक्स्ट से भी जाना जाता है। 1604 को ए टेक्स्ट कहा जाता है और 1616 को बी टेक्स्ट। तो ये था पूरा एक प्ले का थोड़ा सा बेस जो मैंने आपको बताया। प्ले में क्या होता है कि क्रिस्टोफर मार्लो का जो मतलब प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, उसमें जो डॉक्टर फॉस्टस है वो ब्लैक मैजिक सीखता है। उसके बाद वो लास्ट में हेल में चला जाता है, अपनी सोल जो है वो ल्यूसीफर को दे देता है। उससे पहले वो मेफिस्टोफेलिस को 24 सालों के लिए अपना सर्वेंट बनाता है। इसमें 2 एंजल्स भी दिखाई गई हैं और बीच में ऐसा भी कुछ होता है कि जो चार्ल्स 5 हैं वो उन्हें अपने उस पे पैलेस में बुलाते हैं, तो ये वहाँ पर गायब होकर दोनों यानी कि मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉस्टर्स गायब होकर वहाँ पे जाते हैं और उन लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा बहुत अच्छा सा प्ले है। जब आप पूरा प्ले पढ़ लें तब ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें आपको करना काफ़ी लाभदायक हो सकता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि आप इस प्ले के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकें। तो चलिए आइए हम देखते हैं अब इस पे कुछ क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज फॉस्टस बॉर्न इन? ऑप्शंस आर विटनबर्ग, हेडलबर्ग, रोड, आइल ऑफ मैन। सो द आंसर इज रोड. Let's move on to the next question. Who is the servant of Dr. Faustus? तो ये हमें पता है, हमने प्ले पढ़ा है। उसमें जो डॉक्टर फॉस्टस है उसकी जो सर्वेंट है वो होते हैं वैगनर, और इनका रोल ये होता है कि इनके पेरेंट्स यानी डॉक्टर फॉस्टस के पेरेंट्स पूछते हैं उसके सर्वेंट से कि डॉक्टर फॉस्टस कहाँ पर है। तो इसका आंसर है वैगनर, जो कि उनका सर्वेंट होता है। ओके, moving on to the next question. Which of the following qualities would most accurately describe Faustus' character at the beginning of the play? प्ले के बिगनिंग में फॉस्टस की कौन सी क्वालिटी इस प्ले में दिखाई गई है? सो ऑप्शंस आर काइंड, स्टूपिड, सेंसिटिव, एरोगेंट. Here the answer is arrogant. Alright, moving on to the next question. Faustus asked 2 magicians to aid him in summoning the devil. What are their names? So इसका आंसर है वॉल्स एंड कॉर्नेलियस. ये लोग वो होते हैं जो इसको मैजिक्स ब्लैक मैजिक के बारे में बताते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं ब्लैक मैजिक सीखने के लिए. Alright. Okay, now moving on to the next question. Faustus promised to give his soul to the devil if Mephistopheles became his servant for. तो फॉस्टस ने क्या बोला था? मेफिस्टोफेलेस कितने सालों के लिए उसकी सर्वेंट बन जाए तो वो अपनी सोल दे देंगे. तो इसका आंसर है 24 ईयर्स यानी कि ऑप्शन बी. अच्छा, किसको देनी थी सोल? डेविल को. और डेविल कौन था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. Okay, now next question. How did Faustus wrote the deal with Lucifer for selling his soul to him? अब देखिए आपका आंसर, आई होप आपने इस वीडियो पॉज करके कमेंट किया होगा, पर उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मिल गया. डेविल का नाम क्या है? ल्यूसीफर. सो अच्छा, तो उसने अपनी जो डील थी उसे कैसे ल्यूसीफर को दिया था? तो इसका आंसर है अपनी
ब्लड से, उसने कट मारा था अपनी आर्म्स पे, बट ऐसा होता है कि जो उसका ब्लड होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो उसके बाद जो मेटाफिलिस होती है वो फायर लेकर आती है उसका ब्लड को मेल्ट करने के लिए, और जैसे ही उसका ब्लड मेल्ट होने लगता है तो फिर वो डीड को साइन करके दे देता है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन डी। Who was the German emperor who invited Faustus to his palace? तो कौन से जर्मन एम्परर ने फॉस्टस को बुलाया था? आंसर इज बी, चार्ल्स फिफ्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप? Was this the phase that launched 1,000 ships and burned the topless star of Ilium? ये जो लाइन है ये एक्ट 5 के सीन 1 की लाइन है। तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी फॉस्टस ने। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लाइंस उठा ली जाती है और पूछा जाता है कि ये लाइन किसने बोली। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। इसका आंसर आएगा फॉस्टस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्टस लेफ्ट बिहाइंड ऑल हिज बिलोंगिंग्स टू, कहाँ पे उसने अपनी सारी बिलोंगिंग्स को छोड़ दिया था? वैगनर के पास। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक इज, इन द एंड व्हाट हैपन्स टू फॉस्टस? प्ले के एंड में फॉस्टस को क्या होता है? तो इसके एंड में ये होता है, द डेविल्स ड्रैग्ड हिम टू द हेल। जो डेविल्स होते हैं वो उसे हेल में ले जाते हैं। हमने इस पूरे प्ले में यही जाना कि वो अपनी सोल को हेलवेन या हेल में किस में देना चाहते हैं। तो दो एंजल होते हैं, गुड एंजल, बैड एंजल। गुड एंजल कहती है हेवन के लिए, बैड एंजल कहती है हेल के लिए। एट लास्ट वो डीड साइन कर देता है। 24 साल के लिए मेटाफिलिस को अपना सर्वेंट बनाता है, और उसके बाद वो लास्ट में जो उसके डेविल है वो उसको हेल में ले जाते हैं, उसे अपनी सोल देनी पड़ जाती है, और यहीं पे हमारा प्ले एंड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर क्वेश्चंस ऑन वेरियस राइटर्स. Thank you. If you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe, and एक like और share तो बनता ही है. Thank you. Bye bye.